दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन कोचिंग डीएम में। आज हम नागरिकता से संबंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत आपके सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहला शब्द है नागरिकता। देखिए, जब बात आती है नागरिकता की तो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि नागरिकता कहते किसे हैं। एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय मानव संसाधन समुदाय का नागरिक होने की व्यवस्था ही नागरिकता कहलाती है। इम्पोर्टेंट है बट ज़्यादा नहीं कुछ। उसके बाद हम खबर जान लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, फिर क्यों छोड़ रहे हैं लोग नागरिकता, जो लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं उनके बारे में, नागरिकता छोड़ने की विधियाँ क्या क्या हैं, उसके बारे में फिर निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, गृह मंत्रालय का कहना है। गृह मंत्रालय कह रहा है कि लगभग 160,000 भारतीय 2021 में नागरिकता अपनी छोड़ दिए थे। वहीं 2020 में देखें तो 85,256 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। और वहीं 2019 में देखा जाए तो 1.4 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, जो लगभग 140,000 लोग हैं। और आंकड़े के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 78,284 लोग जो भारत से गए हैं वो अमेरिका में बसे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 23,533 लोग हैं। वहीं कनाडा में 21,597, यूनाइटेड किंगडम में 14,637 जैसे देशों में चले गए। और यहाँ इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देशों में भारतीय लोग जाते हैं। मतलब यहाँ के लोग जो है, भारतीय लोग यहाँ मतलब अपने यहाँ से निकलकर इस देश में रहने के लिए जाते हैं। कारणों में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर बदलाव। कुछ लोगों को इसे सामाजिक रूप से यहाँ जो कमज़ोर हैं, तो कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वही लोग यहाँ से जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले जबरन मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी तथा अनुबंधित मजदूरी में पहले ले जाया जाता था, जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान बड़ी संख्या में व्यक्तियों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी में फंसाया गया था, जो कि फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और सूरीनाम भेजा गया था। इन 4 देशों में जो स्वतंत्रता से पहले इन जबरन मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी तथा अनुबंधित मजदूरी के रूप में इन्हें काम करने के लिए भेज दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ लोग बेहतर नौकरी की तलाश में आते हैं, बेहतर स्थान की तलाश में, जलवायु में परिवर्तन जैसे ताप बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जलवायु से संबंधित आपदाओं में बढ़ोतरी। ज़्यादातर लोग विकसित देश जा रहे हैं, जैसे अमेरिका, जापान। वैश्विक प्रवासन समीक्षा 2022। अमीर लोग अवसरों की कमी, देश में बढ़ोतरी, आपराधिक दर के कारण नागरिकता छोड़ रहे हैं। गोल्डन वीजा कार्यक्रम, निवेश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, धनी विदेशी नागरिकों को आकर्षित करना। विदेशी नागरिकता निश्चित मात्रा में निवेश करते हैं, उसी आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाती है। 9 देश इस आधार पर नागरिकता देते हैं। नागरिकता लेने वाले लोगों में बढ़ोतरी। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है। विदेशी नागरिकता और भारतीय नागरिकता एक साथ धारण नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अमेरिका का अगर नागरिकता लिया है तो इंडिया का नागरिकता नहीं ले सकता एक साथ। अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। 2000 में भारतीयों प्रवासियों का अध्ययन करने हेतु ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया समिति का गठन किया गया। अगस्त 1947 को
भारत के नागरिक थे अथवा नागरिक बनने के पात्र थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया। कानूनी तौर पर भारत में दोहरी नागरिकता है। आम भाषा में ओसीआई की व्यवस्था दोहरी नागरिकता ही है। ओसीआई धारकों के नागरिकों को सभी अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे कि वोट देने का अधिकार नहीं है। दोनों के समान होने पर अनुच्छेद 9 का उल्लंघन। अगर कोई व्यक्ति ओसीआई मान लो पाई जाता है तो वोट नहीं डाल सकता अपने इंडिया में नहीं वो वोट डाल सकता है, और उसे दोनों मतलब जो वहाँ का अनुच्छेद 9 है उसका उल्लंघन भी करता है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान। यह प्रावधान इतने विस्तारित नहीं है, मतलब इसे बहुत ही विस्तार से नहीं लिखा गया है। अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद नागरिकता संबंधित प्रावधान बना सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अधिनियम के तहत यह पारित हुआ था कि संसद चाहे तो बना सकती है इस पे अपनी कोई अधिनियम। नागरिकता छोड़ने या समाप्त होने के 3 विधियां हैं: स्वैच्छिक त्याग, स्वचालित समाप्ति, सरकार द्वारा वंचित। स्वैच्छिक त्याग: वैध का कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक त्याग, इसे स्वैच्छिक त्याग कहते हैं। नाबालिग बहु भी नागरिकता खो देते हैं। स्वचालित समाप्ति: दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सरकार द्वारा वंचित: धोखे से नागरिकता हासिल की गई हो तो सरकार द्वारा वंचित किया जाता है। भारतीय संविधान का अनादर: युद्ध के दौरान देश के व्यापार या संचार नहीं करना चाहिए। नागरिकता पाने के 5 वर्ष के भीतर कम से कम 2 वर्ष की सज़ा। अगर आप धोखे से नागरिकता हासिल करते हैं तो आपको 2 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर, लगातार 7 वर्ष भारत से किसी अन्य देश में रहते हैं तो आपको सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाता है, नागरिकता छीन ली जाती है आपसे। हजारों लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है। 2017 से 22 के बीच 5220 विदेशियों ने भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। चिंता का विषय इसमें कोई विषय नहीं है, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। देश की समस्याओं के कारण कोई देश न छोड़े, बेहतर सुविधा प्राप्त नहीं होगा तभी कोई बाहर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बेहतर सुविधा प्राप्त नहीं होता है और वो बाहर चले जाते हैं किसी अन्य देश में। देश की प्रतिभा केवल सुविधा के अभाव में बाहर ना चला जाए। यह प्रतिभा देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। जब लोग रहेंगे तभी अर्थव्यवस्था ठीक रहती है, ये भी आप सभी लोग जानते ही हैं, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सरकार को सुविधा के लिए विकास पर जोर देना चाहिए। इतना आपको हम जानकारी दिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।